चलो आज हम लोग पढ़ेंगे बायो। क्या पढ़ेंगे? बायो। तो बायो का पिता कौन होता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु, एरिस्टोटल। तो पहला क्वेश्चन याद रखना है आपको, जो बायोलॉजी है क्या। देखो, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब स्टडी। जिसमें हम जीवन का स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान। जीवों का विज्ञान, जीव विज्ञान। बायोलॉजी का पिता हम एरिस्टोटल को कहते हैं। किसको कहते हैं? एरिस्टोटल, यानी अरस्तु को किसका पिता कहते हैं? बायोलॉजी, बायोलॉजी का पिता कहते हैं। चलो, तो इसमें लगभग हम लोग 600-700 सवाल पढ़ेंगे बायोलॉजी में, और तुम्हारा प्रयास करेंगे सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखो। देखिए, निम्न में कौन सा कृमि, कृमि मतलब कीड़ा, त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है? कौन सा कीड़ा, कौन सा कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है? आंतों में प्रवेश करती है। ठीक है, बताइए क्या होगा? फीता कृमि। इसको हम क्या कहते हैं? और फीता कृमि कहते हैं। बताइए। है ना? इसको हम क्या कहते हैं? फीता कृमि। क्या कहते हैं बाबू? फीता कृमि। ऐसे लिखो, फीता कृमि जो होता है वो ऐसा करता है। ठीक। फीता कृमि क्या करता है पता है? त्वचा से किस में? हाँ, आंत में। आंत कौन, कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? बड़ी आंत और छोटी आंत। समझे? क्या होगा बाबू? बड़ी आंत और छोटी आंत। तो कौन बड़ा आंत होता है? कौन बड़ी आंत, बड़ा आंत कौन होता है? बड़ी आंत बड़ी होती है। छोटी आंत क्या होती है? बड़ी। बातचीत नहीं करे, सुने। चले, इसमें देखो, एक मिनट जाओ। इसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। फीता कृमि दिया है ना आंसर, बट आंसर क्या है? ये गलत है। समझे? इसका आंसर फीता कृमि नहीं होगा, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, हम देख लिए। देखिए, इसमें आप लोग सुधार कर लीजिए। इस किताब में उत्तर गलत दिया हुआ है, आंसर दिया है फीता कृमि। फीता कृमि नहीं होगा, आंसर क्या होगा? अंकुश कृमि होगा। देखो, समझे? आंसर होगा बाबू ए। अच्छा, अंकुश कृमि को लिख ले, अंग्रेजी में लिख ले तो। देखो, बहुत उत्तर गलत दिया हुआ है इसमें। आंसर लिखो, हुक वॉर्म। हुक वॉर्म लिखो आंसर। हुक वॉर्म, HOO के हुक, अंकुश कृमि को अंग्रेजी में कहते हैं हुक वॉर्म। हुक वॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा हुक वॉर्म। ये क्या कर, देखो ये क्या करता है, जैसे तुम मान लो नंगे पाँव हो। कौन पाँव हो? नंगे। तो नंगे पाँव को भेद करके शरीर में प्रवेश करता है और रक्त के माध्यम से आंत में घुस जाता है। रक्त के माध्यम से आंत में क्या होता है? घुस जाता है। कौन? अंकुश कृमि। समझ आया? क्या बोले? अंकुश कृमि क्या करता है? हाँ, त्वचा में घुस करके आंत में चला जाता है, ठीक है। तो पहला तो कई बार क्या होता है, गलत होता है आंसर। कई बार ऐसा नहीं कि इसमें जो लिखा गलत, हम उसको अभी चेक किए हैं दोबारा, इसलिए समय लगा। इसमें हालांकि दिया था फीता कृमि, आंसर क्या हुआ लेकिन? हुक वॉर्म। क्या होगा? हुक वॉर्म। ठीक है, ठीक है अंग्रेजी बात। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक समान वयस्क पुरुष में, एक समान वयस्क पुरुष में 100 ग्राम में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? ऐसा लोग 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम में। अगर 100 ग्राम खून है ना, तो 14 ग्राम क्या होना चाहिए?
हीमोग्लोबिन होना चाहिए। समझ आया? क्या बोले? अगर कितना ग्राम, 100 ग्राम हीमोग्लो खून है तो 14 ग्राम क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन। 100 में से 1। चलिए अगला सवाल लिखिए। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किसका? आहार नाल जो है सामान्यतः बड़ा होता है, लिखो। आहार नाल बड़ा होता है सामान्यतः किसका? शाकाहारी जीवों का। देखिए आहार नाल जो होता है सामान्यतः किसका बड़ा होता है? शाकाहारी जीव जो होते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, हाथी हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव है। तो इनका आंत क्या होता है? बड़ा। बकरी करते हुए देखा है कभी? इतना बड़ा बड़ा निकलेगा रस्सी ऐसे, और उसको लोग ऐसे करके उसका जो मतलब खाना पीना होता है उसको क्या करता है? साफ करता है। तो बकरी का आंत कितना बड़ा होता है? बोलो। तो किसका आंत बड़ा होता है? शाकाहारी जीवों का। देखो ये भी गलत उत्तर दिया है इसमें। इसमें दिया मांसाहारी। मांसाहारी नहीं, क्या आंसर होगा? शाकाहारी जीव का आंत बड़ा होता है, ना कि मांसाहारी का। ऐसा में किसका आंत बड़ा होता है? शाकाहारी का। चल अगला क्वेश्चन लिखिए। गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? कैरोटीन के कारण। देखो समझे? देखिए कैरोटीन में भी कौन कैरोटीन लिख लो? बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। ये क्या करता है, ध्यान दीजिए। बीटा कैरोटीन क्या करता है? ये जो बीटा कैरोटीन होता है वह गाय के दूध को हल्का पीला कर देता है। क्या करता है? हल्का पीला। इसलिए गाय का दूध हल्का क्या होता है? बोलो किस कारण, बोलो। ठीक है, याद हुआ? चलो 3 क्वेश्चन पढ़ाए, याद करो। पहला कौन सा कृमि, कृमि का मतलब कीड़ा मकोड़ा नहीं होता, पेट में चाली देखे हो ना, वो कृमि हुआ। वॉर्म त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश करता है, बोलो। हुक वॉर्म। अंकुश कृमि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हुक। HOO के हुक वॉर्म। ठीक। चलो तुम निकालो हुक वॉर्म, निकालो रे, निकालो। नहीं लाए हो? चलो अच्छा बताओ। 100 ग्राम खून में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 14 ग्राम। अगर 100 ग्राम खून है तो 14 ग्राम क्या होगा? हीमोग्लोबिन। अच्छा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हाँ खून को लाल करना का काम होता है। खून, ठीक है, ऑक्सीजन भी पहुंचाना इसका काम होता है। ये भी है, खून का लाल करना भी होगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का नहीं खून क्या होता है? लाल होता है। एक क्वेश्चन पूछा था खून लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो खून का लाल और इसका और काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना। किसको पहुंचाना? तो ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। बोलो। दूध का गाय का रंग हल्का पीला क्यों होता है? इसमें बीटा कैरोटीन होता है, इसलिए क्या होता है? पीला हो जाता है। अच्छा आहार नाल में किसका नाल किसका मतलब आंत बड़ा होता है? हाँ? शाकाहारी जीवों का आंत क्या होता है? बड़ा होता है। आया समझ में? किसका? अच्छा क्यों होता है शाकाहारी जीवों का आंत बड़ा, मांसाहारी का क्यों नहीं? हाँ यू आर राइट। देखो क्योंकि वो घास को क्या करता है पता है? घास को, उसमें देखो घास में होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? तो सेल्यूलोज को पचाता। अच्छा हम लोग तो घास खाते नहीं है। घास खाई छियै? घास खाई छियै गाय? पत्ता खाई छियै अपना सब? हाँ नहीं, नहीं खाते हैं।
सब्जी में कुछ कुछ पत्ता खाते हैं, पत्ता गोभी, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग तो घास पत्ता नहीं खाते हैं, तो हमें इसलिए हमारे में सेलुलोज नहीं दिया है। प्रकृति ने सोच समझ के दिया है। देखो ये दांत दिया है, पता है, चीरने फाड़ने के लिए। दांत क्यों दिया? ये आगा किसके लिए? मीट खाने के लिए ये दांत दिया है भगवान। समझे? तुम लोग को नकीला क्यों दांत है? बताओ, शेर का दांत नकीला क्यों होता है? आ गाय का दांत होगा चपटा। गाय का दांत क्या होता है? चपटा। गाय कभी भी मांस खा ही नहीं सकती है, गाय चपटा होता है। गाय का दांत चपटा, खा कतरबे नहीं करेगा। हमारा का दांत ड्रैकुला की तरह दिया, इसीलिए तो प्रकृति ने बड़ा सोच समझ के दिया हुआ है सब कुछ। आया समझ में? तो क्या बोला मैंने? आ, मैंने ये बोला कि आपको ये सवाल बताया, बताओ तो शाकाहारी में क्या होता है? आंत बड़ा क्यों होता है? वो लिख लो, एक लाइन लिख ले। तो शाकाहारी में आंत बड़ा होता है, लिख लो वहाँ पर, लिख लो, वहीं पर लिख लिए। क्योंकि वो सेल्यूलोज को पचाते हैं, सेल्यूलोज को पचाते हैं, सेल्यूलोज को पचाने के कारण। समझे? चले, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बताओ कैसे? हाँ लिख लो, वेरी गुड, पढ़ के आया है, लिखो। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित, परिरक्षित मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, बीज को अगर आपको अगर अच्छी तरह परिरक्षित रखना है तो ठंडा मौसम में, ठंडा में रखना है, और शुष्क अवस्था में, सूखा हुआ। ठीक है? देखो बीज को कैसे रखेंगे सुरक्षित? तो कैसी अवस्था रखेंगे? ठंड में और शुष्क अवस्था। शुष्क अवस्था का मतलब होता है कम नमी के कारण, कम नमी में। किस नमी में? नमी रखेंगे कम, तो वही वो शुष्क। शुष्क का मतलब क्या होता है? शुष्क का मतलब नमी कम रहेगा, तभी शुष्क। और ठंडा मतलब लो टेम्परेचर। बेसी गर्मी में क्या होगा? बीज। समझ आया? अगर बीज को रखना है सुरक्षित, क्या करेंगे? नमी रखेंगे नहीं के बराबर, सूखा रहेगा, मौसम रहेगा ठंडा, तभी रहेगा क्या? चले, अगला क्वेश्चन लिखो। हार्मोन उपयोगी होता है। हार्मोन उपयोगी होता है। हार्मोन, देखो, हार्मोन जो होता है, हार्मोन का काम क्या है पता है? संदेश को पहुंचाना, भेजना। इस तुमको भूख लगेगा तो हार्मोन का दिमाग को कहता है कि भूख लग गया है। रात को पेशाब लगता है, उठ जाते हो ना? हाँ, रात को अगर आपको टॉयलेट लग गया तो उठ जाते हैं। प्यास लगा है हमको अभी, तो अभी सच में हमको प्यास लग गया है। ठीक, तो हमको कौन बोलेगा ये बात? हार्मोन बोलेगा। हार्मोन हमको सिग्नल भेजेगा दिमाग को, तुमको लगा है प्यास, जाओ पानी पी लो। ठीक, आए समझ में? कौन कहता है? हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है, ध्यान रखना। हार्मोन जो होता है उपापचय प्रक्रिया हेतु। उपापचय मतलब, देखो, बहुत चीजों को शरीर में पचाने का कार्य करता है कौन? हार्मोन। ऐसे लिखो, ऐसे लिखे, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। हिंदी लिखो, उपापचयी, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। ठीक है? कोई दिक्कत? अब आपके दिमाग में आएगा सर ये उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है। देखो क्या होता है, शरीर ना, शरीर को भोजन से, देखो क्या होता है, भोजन से ऊर्जा बनाता है। देखो शरीर क्या करता है? भोजन से ऊर्जा बनाता है, और विकास और वृद्धि को सुचारू रूप से नियंत्रित करता है। ये क्या है? उपापचय। ऐसा में समझे बात क्या? देखो, हमको क्या चाहिए खाने के लिए? भोजन चाहिए। भोजन से क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा रहेगा तभी ना काम करेंगे, नहीं तो सो जाएंगे दिन में, थका थका रहेंगे, एकदम लगेगा सुस्त टाइप का। एनर्जी चाहिए ना जी। हाँ,
तो क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में ध्यान रखना, जो हार्मोन होता है वो रासायनिक दूध की तरह काम करता है। किस तरह? तो लिख लो, देखिए हार्मोन हमारे शरीर में रासायनिक दूध का कार्य करते हैं, और शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं जैसे शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं जैसे भोजन से ऊर्जा बनाना, भोजन से ऊर्जा बनाना, ठीक है, क्या बोले, भोजन से ऊर्जा बनाना, ये उपापचय क्रिया हुआ। हार्मोन मुख्य शरीर में, हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर कार्य करता है। किसका कार्य करता है बाबू? केमिकल मैसेंजर का कार्य करता है। समझे? समझे? और भोजन से ऊर्जा, क्या बोला, भोजन से ऊर्जा बनाता है, और शरीर की विभिन्न उपापचय क्रिया जैसे भोजन से ऊर्जा बनाना, विकास और वृद्धि आदि को सुचारू रूप से नियंत्रित करना, विकास और वृद्धि आदि को सुचारू रूप से नियंत्रित करना, सुचारू रूप से क्या करता है, नियंत्रित, यही होता है उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। समझ आया जी? क्या बोले? हार्मोन की कर बुआ, हरिओम बताओ, हरिओम कुमार। हाँ, मेटाबॉलिक प्रोसेस की होइ छै? वेरी गुड, गुड, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, भोजन खाते हैं, भोजन को पचाता है, हमको ऊर्जा बनता है, हमारा विकास होता है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस। समझा? ए समझो, बायोलॉजी समझो, डॉक्टर बने बढ़िया तैयारी करी, एना पढ़े, ए लेवल की तैयारी करी, नीट लेवल की तैयारी करी, तैयारी इतना कर लो, जो बच्चा नीट की तैयारी करे छे ओकरा ई बायो से तो बच्चा है, चुटपुटिया है, जो नीट का प्योर तैयारी करता है। तो लोग तैयारी साइंस रखे नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी तैयारी करो। देखो आसान भाषा में समझो, कभी भी आसान समझो। देखो हार्मोन, फिर समझिए, मैसेज पहुंचाता है शरीर को, क्या पहुंचाता है, मेरे ध्यान दी, ये मैसेज पहुंचा है, इसीलिए कहते हैं केमिकल मैसेंजर। 10वां में एक सवाल पूछा था, याद, 10वां में एक सवाल पूछा था, हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो हार्मोन होता है केमिकल मैसेंजर। क्या होता है? रासायनिक दूत होता है, समझ में? और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बनाता है। जैसा कि हरिओम ने बताया, मेटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बताया, खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, खाना पचता है, हमारा विकास होता है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस हिंदी में कहते हैं उपापचय प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? चलिए एक बार रिवीजन करिए, फटाक से रिवाइज करिए, बताओ हम क्या 5 सवाल पढ़ रहे हैं ना, 6, बताओ फटाक से। तो कौन सा कृमि त्वचा को पार करके जाता है? अंकुश कृमि, अंग्रेजी बोलो, मैं बार बार कहता हूँ इंग्लिश में भी पढ़ना, साइंस पढ़ रहे हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना। अंकुश कृमि, हुकवर्म, ठीक है। एक मनुष्य में 100 ग्राम खून में कितना ग्राम होता है हीमोग्लोबिन? 14 ग्राम, वेरी गुड। आहार नाल सबसे ज़्यादा किस में बड़ा होता है? शाकाहारी जीवों में, जैसे बताया, गाय में, भैंस में, बकरी में, हिरन में, हाथी में, खरगोश में। गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? बीटा कैरोटीन, कैरोटीन मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन तुम्हारा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मतलब कैरोटीन का भी 2 पार्ट, ठीक, बीटा कैरोटीन। बोलो, अगर बीज को रखना है अच्छी तरीके से, परिरक्षित रखना है, परिरक्षित मतलब होता है सुरक्षित रखना, कैसे रखेंगे बोलो? ठंडा और शुष्क मौसम में, अवस्था में, ठीक। फिर मैंने बोला हार्मोन उपयोगी होता है, हार्मोन उपयोगी होता किस में? उपापचय क्रिया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसा कि बताया, भोजन खाते हैं, भोजन से खाना पचता है और उसे एनर्जी मिलती है, ये क्या होता है? उपापचय क्रिया है, ठीक। चलो देखो, एक व्यस्त शरीर में कितना लीटर खून होता है बोलो? हाँ, 4 से 5 लीटर खून होता है, याद कर लीजिएगा। कितना लीटर होता है बाबू? 4 से 5 लीटर खून होता है, 4 से 5 नहीं रे,
5 से 6 होगा, मिस्टेक। 5 से 6 लीटर खून होता है। 5 से 6 मिस्टेक। क्या आंसर होगा? बोलो, कितना से कितना बाबू? 5 से 6 लीटर खून होता है। कहाँ पर? हमारे स्वस्थ मनुष्य में बात करें हम, एक एडल्ट की बात करें। एडल्ट जानते हो क्या होता है एडल्ट? 18+ अगर हो जाए तो क्या होता है एडल्ट। ठीक है, चलिए आया समझ में? कोई दिक्कत? कितना लीटर? 5 से 6 लीटर क्या होता है? खून होता है। ठीक है, चलिए। और लाइट का वो मिले लाइट पावर वो मिलता है रे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन है 8वां, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ गए हैं। पादपों में डैश होता है जबकि जंतुओं में यह नहीं होता है। देखो कौन चीज है जो पौधा, पादप मतलब पौधा, पौधा में होगा लेकिन जंतु जानवर से में नहीं होगा। कुत्ता बिल्ली और पशु पक्षी में नहीं होगा ये चीज। वो होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? ध्यान दो, सुनिए, ध्यान सुनो ना। पूरी बात समझिए। देखो एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण चीज समझो। दो तरह का अंतर होता है। एक होता है, दो तरह का सेल होता है, मतलब देखा जाए तो एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। ध्यान रखना, एक जंतु कोशिका होता है, एक क्या होता है? पादप कोशिका। पादप का मतलब होता है पौधा। तो पता है पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होता है? क्या होती है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति। एक अंतर, तुमको अगर एक अंतर पूछे कोई कि बताओ जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, तो बोलोगे, क्या बोलोगे? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होय छे, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। ऐसा में क्या? हाँ, जंतु में नहीं होती है। अभी क्वेश्चन लिखा है नहीं ना? हाँ लिखिए, पर लिखिए। देखो देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? ठीक है, ठीक, क्या अंतर होता है? ऐसा में क्या अंतर होता है? आंसर लिखिए, लिखो अंतर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, इंग्लिश में सेल वॉल होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है, और जंतु कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं होता है, नहीं होय छे कथी में? पादप में। ठीक, चलिए। और जो सेल वॉल जो होता है पता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। समझे? किसका बना होता है? क्वेश्चन लिखो एगो, देखो पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है? देखो पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है? पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है? पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है? आंसर लिखो, आंसर लिख लीजिए। वो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। कोई दिक्कत? किसका बना होता है जी? सेल्यूलोज। इसीलिए पादप में क्या नहीं होता है? सेल्यूलोज। देखो सुप्री बात समझो, पादप में कोशिका भित्ति होता है। अच्छा, पादप पादप में सेल्यूलोज होता है,
देखो पादप में कोशिका भित्ति होती कि नहीं होती है? होती है। फिर सुनो, पादप मतलब पौधा, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में क्या होता है? सेल वॉल होता है, पढ़ा है ना अभी? पौधा में क्या होता है? सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। समझ आ गया? ध्यान रखना, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। या किस में नहीं होता है? जंतु कोश, इसीलिए जंतु में सेल वॉल नहीं होता है। जंतु में क्या नहीं होता? सेल वॉल। जब सेल वॉल ही नहीं होगा, इसका मतलब सेल्यूलोज भी नहीं होगा। ऐसा में क्या, जब सेल वॉल भी नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? सेल्यूलोज भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? ऐसा में इसीलिए तुमको कहेगा। चलो तो क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, क्या चीज पादपों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता है? क्या चीज पादपों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता है? क्या चीज पादपों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता? इसे लिखो सेल्यूलोज। आंसर लिखिए सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, टाइफाइड बीमारी कैसी होती है? मैंने बताया गंदा पानी पीने से। टाइफाइड जो होता है कौन सा पानी पीने से? गंदा पानी, वाटर बॉर्न डिजीज होता है, पता है? मतलब बहुत सारा बीमारी दो चीज से होता है। एक तो सबसे ज्यादा बीमारी का दो जड़ बहुत जाता है। अगर दो चीज ठीक कर लिया जाए तो मैक्सिमम बीमारी पे इलाज, मतलब एक तो है मच्छर, हरामी मच्छर जो होता है, उससे मैंने पढ़ाया, बीमारी वाला तो उसको पढ़ाया है, 3-4 वीडियोस डाले, उसको देख लेना, आज ही देख लेना, बड़ा सुंदर देख बताया है। बीमारी का 4 वीडियो बनाया है, 4 बीमारी का वीडियो को देख लेना बढ़िया से, कल हम तुझसे पूछेंगे। इतना अच्छा से मैंने पढ़ा दिया, इतना अच्छा से, तो बस देख लोगे तो पूरा दिमाग में छप जाएगा, समझा? बीमारी का 4 ऐसे वीडियो देख ही लेना, बारी बारी करके देख लेना। ज़्यादातर बीमारी मच्छर से होता है, दूसरा होता है गंदा पानी पीने से। जैसे टाइफाइड मैंने बताया ना, टाइफाइड कौन सा कैसे होता है? इसका सॉल्यूशन क्या है? पानी को उबाल कर पिए। जहाँ पर पानी गंदा हो, एक काम करिए, पानी को बॉयल कर दीजिए। क्या करिए? बॉयल, गैस स्टोव पर या लाइट या जो भी है गैस, जो उस पर आप क्या कीजिए, उबाल के पीजिए। इससे क्या होगा? पानी का बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक, और आप स्वस्थ रहेंगे। तो लिखिए, लिखो, लिखो, टाइफाइड बीमारी कैसे होती है? टाइफाइड बीमारी कैसे, ऐसे लिखो, गंदा यानी अशुद्ध पानी पीने से होता है। गंदा अशुद्ध पानी पीने से होता है। गंदा अशुद्ध पानी पीने से क्या होता है? टाइफाइड, ठीक है। अशुद्ध पानी पीने से क्या होता है बाबू? टाइफाइड होता है। कोई दिक्कत? ऐसा में क्या बोले? गंदा पानी पीने से क्या होता है बाबू? टाइफाइड, इसलिए गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? लिखो, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? देखो, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? देखो, चलो ध्यान सुनिए। देखो इसका कहानी समझो। रेशम जो होता है ना, अच्छा, रेशम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिल्क, स्पेलिंग SILK, सिल्क मतलब रेशम। ध्यान दो, सुनिए। तो रेशम, पूरी कहानी समझिए। क्या होता है? रेशम का कीड़ा होता है, उसका नाम होता है प्यूपा। क्या होता है? रेशम का कीड़ा जो होता है, वो प्यूपा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? तो उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है पता है? प्रोटीन का रेशा बना लेता है। क्या करता है? प्रोटीन का रेशा। उस प्रोटीन के रेशे को कहते हैं कोकून।
क्या कहते हैं? कोकून। समझ आया? नहीं समझ में बात? रेशम कीड़ा होता है, रेशम क्या होता है? कीड़ा। उस कीड़ा को क्या कहते हैं? प्यूपा। तो प्यूपा को बचना होता है, प्यूपा को बचना होता है, तो क्या करता है वो? प्रोटीन का रेशा बना लेगा। किसका रेशा? जैसे हम लोग को ठंडा लगता है ना जी, ठंडा, ऐसे हम एसी में सोते हैं, सचमुच एसी में हमको रोज ठंडा लगता है। अंत में हमको इतना, खास के सुबह में हमको चद्दर तान के सोना पड़ता है, 22 डिग्री में, 24 डिग्री में, फिर भी ठंडा लगता है, होता है। तो हम क्या करते हैं ठंड में से बचने के लिए चद्दर क्या करते हैं? इसी प्रकार रेशम कीड़ा क्या करेगा? अपने आप को क्या रखेगा? सुरक्षित। सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है? प्रोटीन का बना रेशा जिसे कहते हैं कोकून, वो बनाता है। और वही कोकून से क्या बनता है? रेशम बनता है। आया कहानी पूरा बात? नहीं समझ आया? क्या बोले? तो इसका क्वेश्चन पूछे हैं, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? क्या होता है? कोकून। ऐसे लिखो कोकून, ऐसे लिखो कोकून। लिखिए कोकून से। किससे? कोकून से। ठीक है, क्या आंसर होगा जी? कोकून से। कोकून से क्या प्राप्त होता है? हाँ, रेशम। हम्म आए समझ में? नोट में लिख ले, नोट में लिखो। रेशम का कीड़ा प्यूपा अवस्था में खुद को सुरक्षित रखने के लिए, नोट में लिखो, रेशम का कीड़ा प्यूपा अवस्था में खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटीन से बने रेशे का एक आवरण तैयार करता है। प्रोटीन से बने रेशे का एक आवरण तैयार करता है। आवरण मतलब कवर, घेरा, घेरा तैयार करता है, जिसे कोकून कहा जाता है। जिसे कोकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकून। इसी से रेशम मिलता है, इसी से रेशम निकाला जाता है। फिर समझो, रेशम का कीड़ा प्यूपा अवस्था, किस अवस्था में? खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटीन से बने रेशे का एक आवरण तैयार करता है। किससे बने रेशे का? बोलो। प्रोटीन से बने रेशे का क्या होता है? प्रोटीन से बने रेशे का क्या होता है? एक आवरण तैयार करता है। इसका कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं? इसी कोकून से क्या बनता है? रेशा बनता है। आया? पूरी कहानी समझ आ गया? चलिए देखो, प्राकृतिक मोती का उदाहरण है क्या? मोलस्क क्या होता है? मोलस्क क्या होता है बताओ? देखो लिख लो, लिखिए। प्राकृतिक मोती है एक मोलस्क, एक मोलस्क। हाँ, क्या है? हाँ बताते हैं, हाँ हाँ बताते हैं। देखिए, प्राकृतिक मोती का उदाहरण है एक मोलस्क। देखो, आपके दिमाग में आएगा मोलस्क क्या है? देखो सुनिए, मोलस्क क्या है? जीवों का एक संघ है। क्या है जीवों का? जैसे सीप जो होता है, सीप और ओयस्टर का होता है ना। देखो, सीप जो होता है क्या होता है? सीप और क्या? ओयस्टर। तो उसका जो ऊपर का शंख होता है वो क्या होता है? मोती। क्या होता है? मोलस्क क्या है? मोलस्क एक जीवों का समूह है। ऐसा में जीवो क्या है? एक समूह। मोलस्क के अंदर क्या आता है? जैसे 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 मान लो, एग्जाम्पल के लिए सीप क्या होता है? खुरचन कहते हैं, ठीक। ओयस्टर क्या कहते हैं? तो ये दो एग्जाम्पल किस में आएगा? मोलस्क संघ में। इसलिए जब भी प्राकृतिक मोती की बात करें तो क्या बोलोगे? मोलस्क। क्या होगा? मोलस्क। देखो, देखिए, ये जो देख रहे हैं यही है ओयस्टर। क्या है? ओयस्टर किसके अंतर्गत आता है? मोलस्क। तो कई सारे जीव मिल करके ग्रुप बनाते हैं, उसके क्या कहते हैं? मोलस्क। इसमें ओयस्टर और सीप, क्या क्या आएगा? सीप। तो देखो, ये ओयस्टर में मोती दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? ये मोती है, ये प्राकृतिक मोती। कौन मोती है?
नेचुरल मोती, नेचुरल पर्ल। मोती का अंग्रेजी होता है पर्ल, PEARL, पर्ल मतलब मोती। ठीक है, समझे? क्या बोले? सीप और ऑयस्टर किस में आते हैं? मोलस्क में आते हैं। कोई दिक्कत ऐसा नहीं? चलो, तो ये प्राकृतिक मोती, नेचुरल पर्ल, नेचुरल पर्ल। चलो अगला क्वेश्चन को, मनुष्य में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए, मनुष्य में स्टार्च का पाचन कहाँ से होता है? देखिए, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, मुख गुहा से, कहाँ से होता है? मुख से, मुख से ही। देखो, मुख से। मनुष्य में स्टार्च का पाचन कहाँ से होता है? मुंह से ही। क्या होता है खाना? देखो, जैसे मान लो, जैसे हमने सपोज करो चावल खाया, इधर ध्यान दो, क्या खाया? चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। ठीक, ध्यान दीजिए। तो खाना पचाया, मुंह से ही क्या होता है? खाना पचता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, स्टार्च का पाचन किससे होता है? मुख से, बक्कल कैविटी, इसे बोलते हैं बक्कल, मुख गुहा। क्या बोलते हैं? तो मुख रहेगा या रहेगा, मुख गुहा रहेगा या रहेगा बक्कल कैविटी। लिख लो आप, जैसे लिखो मुंह, मुंह लिखो या मुख गुहा, ये लिखो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी कहते हैं इसे, मुख गुहा को। गूगल में सर्च करोगे बक्कल कैविटी तो मुंह का फोटो आएगा। ये क्या है बोलो? बक्कल कैविटी, इसे ही मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी से क्या पचता है? स्टार्च। तो लोग लगता है कि पेट मारेंगे, छोटी आंत मारेंगे, नहीं कि पेट होता है, पेट में पचता है, नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? गुहा, समझे? खाना पूर्ण तरह पचता है छोटी आंत में। एक क्वेश्चन पूछेगा, खाना कहाँ पूरा पचता है? छोटी आंत में। लेकिन पूछेगा स्टार्टिंग कहाँ से? मुंह से हो जाता है। ऐसा में, अरे क्या है बोलो, ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है? बक्कल, इधर ध्यान दीजिए, बोलो क्या है? जोर से बोलो, देख ले बढ़िया सा। एक वर्ड सीख लूंगी इसमें, बक्कल कैविटी। व्हाट इज दिस? दिस इज बक्कल कैविटी, दिस इज मुख गुहा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा होता है? किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा होता है? वाह, बताइए। चले, मलेरिया जो होता है मच्छर द्वारा होता है, इसकी खोज किसने किया पता है? नाम था रोनाल्ड रॉस, महान वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, अच्छा, मलेरिया बीमारी किससे होता है बताओ? मादा, कौन मच्छर? मच्छर का टाइप होता है, कौन मच्छर? हाँ, मादा एनोफ्लीज से होता है। कौन मच्छर से? लिख लीजिए, नाम लिख लो, लिख लो, आप नोट लिख लो। मलेरिया बीमारी होता है मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज से होता है। बोलो, किससे जोर से बोलो, मादा एनोफ्लीज से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया का टीका खोज किसने किया था? बोलो। देखो, मादा एनोफ्लीज देखो क्या करता है, पूरी बात समझो, ध्यान दीजिए, पूरी बात कहानी समझिए। मलेरिया कैसे फैलता है, ध्यान दो, थोड़ा समझाते। देखो, मच्छर मतलब मैंने बताया हरामी होता है बहुत ज्यादा, मच्छर से बच के रहना बहुत जरूरी है। हजारों बीमारी का लक्षण मच्छर से होता है, ऐसा ऐसा बुखार दे जाएगा मच्छर, मत पूछना, है ना? इतना खराब होता है मच्छर। ध्यान दीजिए, मच्छर उड़ के लेके चलता है अपने संग एगो परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? तो हाँ, प्लाज्मोड प्लाज्मोडियम, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना, सुनो। तो प्लाज्मोडियम लेके उड़ता है, वो काटेगा तुम्हारे शरीर में भर देगा, तो परजीवी लेके क्या करेगा? लो, तुम्हारे अंदर वो मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, होते 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 पूरा फैल जाएगा, इलाज नहीं करोगे तो मौत हो जाएगी।
आया समझ में? तो ये ऐसे फैलता है। तो मत भूलना ये सवाल। एक महान वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस, को नाम थे रोनाल्ड रॉस, इसने क्या किया था? ये आग पक तो जो रख दो घर पे, जो रख के आओ, चले। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था जी? मिले का टीका भी बनाया था। और इन्होंने ही बताया था कि ऐसे ई मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया है। कौन मच्छर काटने से होता है? मादो एनाफिलीज। डेंगू किससे होता है? बोलो। हाँ, एडीज एजिप्टी। लिख लो, लिख लीजिए, एक बार लिख लो। डेंगू जो होता है एडीज एजिप्टी के काटने से। डेंगू एडीज एजिप्टी काटने से। डेंगू एडीज इजिप्टी किससे होता है? एडीज इजिप्टी काटने से डेंगू होता है। अब अभी आम का सीजन है, आम खाते हो, बताओ आम का कौन सा भाग खाया जाता है? नहीं नहीं, मध्य वाला। क्या होता है बीच वाला? मतलब बताने से नहीं काम चलेगा, उसको समझाओ। हम बोल देंगे भीतरी भाग, तो बतेबी ना। गुद्दा। हाँ, देखो देखो फोटो समझो, देखो यहाँ समझिए। इसलिए फोटो का जुगाड़ किया, ध्यान समझो। ये हमारा आम है। क्या है? आम का छिलका होता है बाहर वाला एक्सोकार्प। तो एक्सोकार्प को छील के फेंक देते हैं हम लोग। फिर जो गुद्दा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो होता है मीजोकार्प। ये कौन कार्प हुआ? उसके अंदर होता है एंडोकार्प, फिर इसके अंदर बीज होता है। ऐसा में फिर से बोलिए। हाँ, गुठली। गुठली में क्या होता है? बोलो। गुठली हुआ कौन सा? बोलो। गुठली क्या हुआ? एंडोकार्प। बोलो, गुठली क्या हुआ? एंडोकार्प। गुद्दा क्या हुआ? मीजोकार्प। और उसका छिलका क्या हुआ? एक्सोकार्प। ऐसा में ए गुठली के अंदर पता है तुमको? हम एक दिन आम रोपने गए थे, हमको आम रोपाई नहीं रहा था। आम हम सोचे कि गुठली फेंक देंगे, आम हो जाएगा। हम 50-60 को आम का गुठली फेंक दिए खेत में, कभी एको नहीं हुआ। फिर हमको समझ में आया कि नहीं। फिर हम चैट जीपीटी से पूछे आम कैसे रोपे, तो चैट जीपीटी बोला इसको पहले सुखा दो, धूप में क्या करो, उसका गुद्दा पहले बढ़िया से छील दो, और उसको काट के उसका बीज होता है उसके अंदर। क्या होता है? बीज को छीटोगे तो आम होगा। गुद्दा खाली फेंकने से होता अलग जाए, अलग बात है, लेकिन फट जाता है तब, फट जाता है तब होता है। सही बोला। अंदर बीज हो सही कहो। अच्छा, फटने पर होता है, सही बोला। तो उसके अंदर बीज होता है। आम कितना भाग होता है? 3। एक क्या होता है बोलो? एक्सोकार्प। एक्सोकार्प क्या हुआ? छिलका। गुदा क्या हुआ? मीजोकार्प। और उसका गुठली क्या होता है? एंडोकार्प। और गुठली के अंदर क्या होता है? बीज होता है। ठीक। क्वेश्चन लिखिए। आम का खाने योग्य भाग कौन है? आम का खाने योग्य भाग होता है मीजोकार्प। मध्य भित्ति। मेजोकार्प। मीजोकार्प। आम का खाने वाला भाग क्या होता है? मीजोकार्प। मीजोकार्प। ठीक है। गुद्दा, गुद्दा जो होता है, गुद्दा, गुद्दा जो होता है उसे मीजोकार्प कहते हैं। ठीक है। मेरे पास एक आम आ गया है, मैंगो। तो बोलो ये क्या है? एक्सोकार्प। छिलका क्या है? छिलका के अंदर वाला गुद्दा क्या है? मीजोकार्प। गुटली क्या है? एंडोकार्प। देखो, एक होता है एंडो, अंदर। मीजो मतलब बीच, एक्सो मतलब बाहर। एंडो, मीजो, एक्सो। एंडो, मीजो, एक्सो। एंडो, मीजो, एक्सो। एंडो मतलब बिया नहीं, गुटली। गुटली के अंदर होता है बिया, सीड्स। सुनाया? पहले बोलो, पहले बाहर से बोलो। ये कौन है? बोलो। छिलका क्या है? एक्सो। गुद्दा क्या है? मीजो। गुटली क्या है? एंडोकार्प। गुटली के अंदर क्या होता है? बीज। क्वेश्चन लिख लो, लिख लो। लिखिए, आम का छिलका लिखो एक्सोकार्प। आम का छिलका हुआ एक्सोकार्प। एक्सो का मतलब बाहर होता है, EXOCARP, एक्सोकार्प। ठीक है। बीच वाला लिख लो, खाने वाला गुदा वाला भाग, मीजोकार्प। मीजोकार्प, बीच वाला मीजोकार्प। ठीक है। बीच वाला क्या होगा?
मीजोकार्प। और और जो होता है, गुटली लिख लो, गुटली होता है एंडोकार्प। गुटली एंडोकार्प, गुटली एंडोकार्प। ठीक है, चलिए देखो बायोलॉजी पूरा होता है फिगर समझने में। देखो अब हम बात करते हैं नागफनी का। देखो पता ये क्या है, ये क्या है बोलो, नागफनी बोलो क्या है। कांटा वाला देखिए, दिखा, ये है नागफनी। क्या है, क्या है ये, नागफनी। ध्यान रखो, तो नागफनी जो होता है ये एक पौधा है, लेकिन कैसे बनता है, ये पत्ता से बनता है। ये पत्ता ही बनता है क्या, देखो नागफनी में देखो पत्ता ही। देखो कई बार क्या होता है, पूछता है परीक्षा में कौन किसका रूपांतरित रूप पूछता है, रूपांतरित। ठीक, चेंज, कौन चेंज हुआ है, तो ये पत्ता से बना है कौन, नाग। तो नागफनी किसका रूपांतरित रूप होता है, पत्ता। क्वेश्चन लिखो, नागफनी, नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं। तो नागफनी के कांटे, कांटे जो होते हैं, कांटा थ्रोन्स रूपांतरित हैं। आंसर लिखो पत्ती के, पत्ती के। नागफनी के कांटे होते हैं रूपांतरित किसके, पत्तियों के होते हैं, पत्ती के। ठीक है, कोई दिक्कत। नागफनी कांटे किसके होते हैं बाबू रूपांतरित, लिप्स, LEAF लिफ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, बोलो, बोलिए। बीपी मापने वाला मशीन कौन होता है, देखो देखो बीपी मापने वाला मशीन बताओ, जो यहाँ डॉक्टर लगाते हैं, इस पे यहाँ लगाएगा, इसे दबाएगा तो पुश, इसे दबा जाएगा और दबा जाएगा और टाइट हो जाएगा। बोलो, लगाए तुम लोग को कोई बीपी मशीन, उसे बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, देखो ये वाला, देखो ये होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। देखो ये होता है, डॉक्टर साहब लेकर आते हैं। ये कौन है बोलो, इस क्या मापते हैं, बीपी। ये क्या है, बीपी है, बीपी मापने मशीन है। इसका नाम बोलो क्या है, स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्फिग्मो मैनोमीटर। जिस कहीं की चीज, इससे इसे क्या मापते हैं हम लोग, बीपी। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, हाँ 120/80 mm। 120 को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। देखो पूरी बात समझो, बीपी मापने वाला मशीन जो होता है उसे बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी 120/80 होता है। 120 को बोलते हैं, याद करना, समझो इधर पूछेगा सवाल। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। बोलो 120 को सिस्टोलिक, 80 को डायस्टोलिक। 120 को सिस्टोलिक, 80 को सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ठीक है, बीपी मापने वाला यंत्र लिख लीजिए, ऐसे बोलते हैं स्फिगोमैनोमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी 120/80 होता है। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सिस्टोलिक को कहते हैं प्रकुंचन, और डायस्टोलिक को कहते हैं संकुंचन, संकुंचन। लिख लो, ठीक है। कोई दिक्कत, 120 को क्या बोलते हैं, प्रकुंचन। 80 को संकुंचन। बोलो, बोलो 80 क्या बोलेंगे, संकुंचन। 120 को प्रकुंचन, 120 क्या बोलेंगे, 80 को संकुंचन। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए तो ध्यान रखना है तुम लोग, क्लियर।
हाँ चलो देखिए, अब दो बीमारी समझो, एक होता है बढ़ाए हुए रक्त का थक्का, कौन जमाता है? विटामिन के का साइंटिफिक नेम बताओ। हो गया, बात देख के बाजू। फिलोक्विनॉन, क्या नाम है? याद कर लो, फिलोक्विनॉन क्या नाम है? विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोक्विनॉन है। ये रक्त का थक्का। विटामिन सी क्या करता है? घाव भरता है। विटामिन सी क्या भरता है? घाव। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने ए से लेकर के तक बड़ा विटामिन पढ़ाया है, इसको रिवाइज करना। विटामिन खूब पूछता है, साइंटिफिक नेम। तो लिखिए, देखो रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन के, फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन बोलिए, अब बताना है विटामिन कौन सा घाव, विटामिन कौन सा विटामिन घाव भरता है? सी। सी का नाम बोलो। क्या बोलेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे? एक बार विटामिन सबका नाम समझ लो, सबको एक बार नाम बोलते हैं, पूरा याद कर लो ना, ठीक है? अभी पूरा बताएंगे, ए से लेकर के तक रट लेना अभी। एक बार ऐसे लिख दिए हैं तुम लोग, या हम इसका पीडीएफ फोटो भेज के दे देंगे, या कहीं भी गूगल में बोलोगे आ जाएगा। तुम अभी सुन लो पहले, बढ़िया से लिख लेना, बढ़िया से पूछेंगे, ध्यान दीजिए। पहला विटामिन ए, रेटिनॉल। क्या है? बोलिए, विटामिन ए का नाम। इधर इधर देखो, बैठो, इंपॉर्टेंट। बार बार मैं कह रहा हूँ, आज ही बीपीएससी का आ गया है टीचर बनने के लिए, पीटी और मेंस दोनों लगेगा, दो परीक्षा पास करना पड़ेगा। आज ही आ गया है नोटिफिकेशन कि पीटी और मेंस। बीपीएससी में कोई परीक्षा होगा, उसमें दो परीक्षा होगा, पीटी होगा और मेंस होगा, समझे? तो बोलो, बताइए, विटामिन बी ए का नाम रेटिनॉल। क्या बोलेंगे? विटामिन बी वन का थायमीन। क्या बोलेंगे? थायमीन। विटामिन बी बी टू का राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? हाँ। विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। ठीक है। विटामिन बी फाइव का पेंटोथेनिक एसिड। पेंटो, अच्छा पेंटो का मतलब होता है पांच। पेंटो मतलब पांच। पेंटो का मतलब पांच। जब भी बी फाइव आए तो पेंटो। विटामिन बी सिक्स को बोलेंगे पायरिडॉक्सिन। क्या बोलेंगे? पायरी। विटामिन बी सेवन को बोलेंगे बायोटीन। क्या बोलेंगे? विटामिन बी नाइन कौन? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। विटामिन बी टू को साइबो कोबालामीन। साइबो कोबालामीन। विटामिन सी को बता दिया, क्या बोलते हैं? भूल गया। स्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे? अब विटामिन ई को टेकोफेरॉल। विटामिन को, अब विटामिन के को फाइलोक्विनॉन। विटामिन के को क्या बोलेंगे? फाइलोक्विनॉन। याद हो गया? फिर से बोलो, विटामिन ए को रेटिनॉल। अच्छा आंख में, अच्छा जब विटामिन ए कमी होगा तो आंख अंधा हो जाएगा, आंख में मतलब रतौंधी हो जाता है एक ही कमी से। तो बोलो, तो रेटिना से है ना, रेटिना, रेटिनॉल याद रखना, रेटिना से रेटिनॉल। बोलो, विटामिन ए का नाम याद करो, 20 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। देखो 20 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, तुम सुन लो, सुनते रहो, याद कर जाओ। बी वन का थायमीन, बी बहुत ज़्यादा है, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, ऐसे करके बहुत ही पूछेगा, तो मेन बी को याद करना है। ठीक, चलिए बोलो, ए को, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी वन को थायमीन, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, राइबो, विटामिन बी थ्री को नियासिन। क्या बोलेंगे? नियासिन। विटामिन बी फाइव को पेंटोथेनिक। पेंटा मतलब, पेंटा मतलब पांच, पेंटोथेनिक। विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। क्या बोलेंगे? विटामिन सी को बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलेंगे? बायोटीन। विटामिन नाइन को बोलेंगे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। अच्छा, कहीं कहीं डॉक्टर पर हम लोग चेरी दवाई पीते हैं, इस पर लिखा होगा विटामिन बी नाइन, फॉलिक एसिड। अब विटामिन जहाँ पे रहेगा वो बगल में क्या रहेगा? दवाई से पर सब नाम रहता है। अब विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोकोबालामीन। बोलो,
क्या बोलेंगे? हाँ, या कोबालामिन, क्या बोलेंगे? कोबालामिन। अब B6 को पता है, सॉरी, विटामिन सी पता ही है, स्कॉर्बिक। विटामिन डी कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन डी कैल्शियम कमी से होता है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई का टेकोफेरॉल। अब विटामिन के का फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन, याद हो गया? ठीक, रिवीजन करना बार बार, याद होगा, एक बार में याद नहीं होता किसी को भी, सब भूलता है, दुनिया में कौन नहीं भूलता है, सब भूलता है, लेकिन इसको क्या करना है? टाइम टू टाइम रिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन। मैं बार बार कहता हूँ, रिवाइज, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको डिवीजन नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए एक बार जो भी पढ़ा है उसको रिपीट कर देते, ठीक है? बताइए, कौन सा कृमि, कृमि मतलब कीड़ा, त्वचा को आंत में प्रवेश कर जाता है फाड़ करके, हुक वर्म। अंकुश कृमि। 100 ग्राम खून में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन? 14 ग्राम। किसका आहार नल बड़ा होता है? शाकाहारी जीवों का। हार्बीवोरस, क्या बोलते हैं इसको? हार्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। कार्न का अर्थ होता है मांस, कार्न मतलब मांस, तो कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी। अच्छा, गाय तो कार्निवोरस का क्यों होता है बड़ा? तो सेल्यूलोज को पचाता है। किसको पचाता है? चलिए, गाय का दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। बोलो, बीजों, बीज को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जाता है किस कारण? ठंड में रखेंगे और सूखे में रखेंगे। बोलो, हार्मोन उपयोगी होता है, उपापचय बता दिया था, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी मिलता है, खाना पचता है, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर के अंदर जो प्रोसेस होता है। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर, क्या है? रासायनिक दूत है। याद आया? एक व्यस्त मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। कितना लीटर खून होता है? पादपों में क्या होता है? सेल्यूलोज। क्या होता है? अच्छा, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? कोकून, कहते ना, जो प्यूपा होता है वो एक प्रोटीन का आवरण बना लेता है, कवर, उसी कवर को क्या कहते हैं? कोकून। मैंने बोला प्राकृतिक मोती का एग्जांपल, एक मोलस्का, मैंने बताया, फोटो दिखा है, मोलस्का में क्या क्या आता है? सीप और ओयस्टर। बोलो अगला, स्तनियों में स्टार्च का पालन कैसे होता है? स्टार्च का पालन मुख से ही होता है। मलेरिया का टीका खोज किसने बनाया? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस एक महान वैज्ञानिक थे, बहुत महान वैज्ञानिक। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलिस से। किससे होता है? मादा एनोफिलिस से। डेंगू एडिस एजिप्टी से। अच्छा, आम का खाने वाला भाग, बीच वाला भाग मीजोकार्प, बाहर वाला होता है एक्सोकार्प, बीच वाला मेजोकार्प, गुटली एंडोकार्प। ठीक, बोले नागफनी का जो कांटा होता है किसका रूपांतरित फॉर्म होता है? पत्ते का, पत्ते से ही कांटा बनता है। ठीक, और घ किसे कमी, घ भरता जल्दी, विटामिन कमी से। स्वस्थ मनुष्य का बीपी 120/80 mmHg। 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। 80 पर नीचे वाले को डायस्टोलिक। हिंदी में प्रकुंचन, सकुंचन, प्रकुंचन। अब बीपी मापने वाला मशीन स्पीगो मैनोमीटर, मैंने बताया यहाँ पर लगता है। हाँ, बोलो, रक्त का थक्का जमता है विटामिन के, फाइलोक्विनॉन, किसे कारण? अच्छा, बोलो, बीसीजी का टीका कब लगता है? जन्म के तुरंत बाद ही लगता है। 7 दिन? न, जन्म के तुरंत बाद, बच्चा जन्मता है तभी याद लग जाता है। मेरी बेटी को लगा था ना, जन्म के तुरंत बाद, सबको लगे थे, बच्चा जन्मा तब तुरंत ही क्या लगता है? देर नहीं होता, 7 दिन बाद नहीं, 7 दिन बाद थोड़े होता है, कब? 1-2 घंटा बाद ही। ठीक, बीसीजी का टीका कब लगता है? बच्चा जन्मने के तुरंत बाद। कोई दिक्कत आया पूरी कहानी समझ में? हाँ, चलो पढ़ो, बायोलॉजी में इंटरेस्ट जग रहा ना, इंटरेस्ट जगाओ, भारी नहीं चाहिए। अरे कोई समझाने वाला, हमको अगर मेरे साथ टीचर होता तो हम बहुत बड़े IAS बहुत आगे होते। हमको मेरे साथ टीचर नहीं बना था कोई, कितना खोज के समझाएगा, समझे बात? तो था पढ़ो, इंटरेस्ट जगा ही। साइंस भाग ही नहीं है,
जत्ते भगवे तो डर भी डरे कीछे, पढ़ो ना, अब पढ़ के निकालो एग्जाम। डरना नहीं है, पढ़ते जाना है। ठीक, बायोलॉजी पढ़ने का चीज़ है, पढ़ो, पूरा जान लगा दो। हम इतना पिक्चर से दिखाते हैं क्यों? ताकि दिमाग में ठहरे, वो तस्वीर बने। इसलिए पिक्चर से याद रखो, पिक्चर्स बहुत जरूरी होता है। माइंड पिक्चर्स को याद रखता है, फोटो को। फिल्म से कैसे याद हो जाता है सिनेमा? फोटो से। तस्वीर में दिमाग में छाप लो, आंख में एकदम छाप लो। ठीक, समझ आ गया क्या? और पढ़ोगे आज, करने दे इतना ही।